सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फरियाल चालपुर से कराची में मलिक चंगेज़ खान और कामो खान बरमानी की मुलाकात हुई है। मलिक चंगेज़ खान और कामो खान बरमानी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मलिक चंगेज़ खान और कामो खान बरमानी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मलिक चंगेज़ खान और कामो खान बरमानी की बिलावल हाउस आमद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फरियाल चालपुर से मुलाकात की। आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फरियाल चालपुर से कराची में मलिक चंगेज़ खान और कामो खान बरमानी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मलिक चंगेज़ खान और कामो खान बरमानी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मलिक चंगेज़ खान और कामो खान बरमानी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। आजिज़ जमाली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये ज़िला जामशोरों की बड़ी शख्सियत है। मलिक चंगेज़ खान ये जो मौजूदा एमएनए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मलिक असद सिकंदर उनके कज़न भी हैं और उनके सियासी मुखालिफ भी रहे हैं हमेशा इलेक्शंस में। आज उन्होंने यहाँ पर बिलावल हाउस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल चालपुर से मुलाकात की है। उनके हमरा उनके साथी हैं कामो खान बरमानी, वो भी इलाके की बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। तो इन दोनों ने अपने साथियों के समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान किया है। इस मौके पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। लोग बता रहे हैं मकामी के मलिक चंगेज़ के पीपल्स पार्टी में शमूलियत से सियासी तौर पे मलिक असद सिकंदर पे बड़ा असर पड़ेगा, चूँकि इस वक्त उसी इलाके से एमएनए भी मलिक असद सिकंदर हैं और जबकि उनके बेटे जो हैं वो सूबाई असम्बली के रुकन हैं। तो देखना यह है कि सियासी मंजरनामा क्या बनता है, लेकिन बहरहाल मलिक चंगेज़ खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शजर इनाम मेमन ने वफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध पर साजिशों का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं कि सदर जरदारी हमारे बड़े हैं, वो डांट सकते हैं, मसाला लगाकर चलाई गई खबरों में कोई सदाकत नहीं। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। शर्जील इनाम मेमन के वफाकी हुकूमत से शिकवे शिकायत, सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम, शाहराह भुट्टो की जल्द तकमील के बाद इफ्तिताह की नवीद। महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया विंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि कराची कई बड़े मसाइल से दो चार है, हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ हज़ारों की तादाद में रोजाना लोग शहर में आते हैं। उन्होंने कहा कि फारूक सत्तार ने गुल प्लाजा के हवाले से झूठ बोला जो इनका वतीरा है। आप देखेंगे इस वक्त भी आपका जिस तरीके से शाहराह भुट्टो, जो कि इंशाल्लाह फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि वो कंप्लीट हो जाए, तो वो कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। गुल प्लाजा के जो कमीशन के बाहर आके जज साहब के खिलाफ झूठ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। फारूक सत्तार टाइप लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इनका ये वतीरा रहा है कि जी आप इतना बड़ा झूठ, और वो कुदरती वो वीडियो आ गई सामने कि कोर्ट में जो है उनको जज साहब ने क्या फरमाया, तो इनका काम प्रोपेगेंडा करना, झूठ फैलाना। और ये जितने भी अब मैं क्या बोलूँ सियासी यतीम जितने भी अब जमा हो गए हैं ना, तो इनका काम ही ये रहा है। सीनियर वजीर का कहना था कि वफाकी हुकूमत हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन करती है, वफाकी हुकूमत की हिमायत भी करते हैं। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से सवाल पर शर्जील मेमन का लाइल्मी का इजहार। मैंने कहा मेरे पास इत्तलात नहीं है। यस, मैंने ये बात ज़रूर कही, मैंने अपने सोशल मीडिया के पैगाम में भी कही कि जी वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग लेते रहते हैं, मगर मीडिया पर मिर्च मसाला लगाकर खबर नशर की गई। कैमरामैन अहमद के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। मेयर कराची ने कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क को इंतज़ामी और माली तौर पर बाइख्तियार बनाने का फैसला कर लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वाइल्ड लाइफ वेलफेयर के हवाले से सहूलियात बेहतर बनाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। कराची ज़ू और सफारी पार्क को इंतज़ाम और माली तौर पर बाइख्तियार बनाने का फैसला किया गया। कराची ज़ू में झूलों और एनिमल इंक्लोजर्स को अलग किया जाएगा। मेयर कराची ने कहा कि कराची ज़ू और सफारी पार्क में तब्दीली को पूरे शहर ने महसूस किया है। मुर्तज़ा वहाब ने कराची ज़ू में ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्लांटेशन ड्राइव शुरू करने की हिदायत भी की। नैब कराची की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान रेलवे की 9.67 अरब रुपए मालियत की ज़मीन वागज़ार करा ली। नैब हुकाम के मुताबिक रेलवे की 43.11 एकड़ कीमती ज़मीन वागज़ार करा ली गई।
निजी टेक्सटाइल मिल्स ने रेलवे की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा था। 43.11 एकड़ अराजी का कब्जा बाकायदा तौर पर पाकिस्तान रेलवे के हवाले कर दिया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने शारा फैसल पर कॉर्नोकॉप्स दरख्तों की मौजूदगी का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान के हमरा शारा फैसल का तफसीली दौरा किया। सैयद हसन नकवी ने फौरी कॉर्नोकॉप्स की जगह माहौल दोस्त दरख्त लगाने की हिदायत जारी की। कमिश्नर कराची ने कहा कि शारा फैसल शहर का चेहरा है, खूबसूरत बनाने में इदारे अपना किरदार अदा करें। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने शारा फैसल पर कॉर्नोकॉप्स दरख्तों की मौजूदगी का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान के हमरा शारा फैसल का तफसीली दौरा किया। सैयद हसन नकवी ने फौरी कॉर्नोकॉप्स की जगह माहौल दोस्त दरख्त लगाने की हिदायत भी जारी की। कराची की कदीम फूड स्ट्रीट में रमज़ान की रवायती डिश हलीम बिरयानी के सहरी से कबल खूब मज़े उड़ाए जा रहे हैं। यूँ तो ये पूरा साल ही इस डिश को खाया जाता है, मगर रमज़ान में हलीम और बिरयानी को मिक्स करके मज़ेदार जायके का इम्तिजाज बनाया जाता है। राहिल बेग से तफसीलात ले लेंगे, बताइएगा। माह रमजान का बबरकत महीना जारी सारी है और कराची की बात करें तो यहाँ पर न कि सिर्फ अफ्तार का मंजर बल्कि सहरी की तैयारियां भी देखने से ताल्लुक रखती हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की कदीम फूड स्ट्रीट बंस रोड पर, जहाँ पर मज़ेदार खाना खाने के लिए लोग यहाँ का रुख करते हैं। अफ्तार हो या सहर हो, यहाँ की रौनकें लाजवाब होती हैं। मज़ेदार हलीम हो या बिरयानी हो या फिर तरह तरह के खाने हो, और ख़ास तौर पर रमज़ान में हलीम और बिरयानी का जो इम्तिजाज है वो आपको कराची के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और लोग दूर दूर से यहाँ खाने के लिए आते हैं, जो कि कराची की ना कि कदीम फूड स्ट्रीट है बल्कि यहाँ के खाने भी रिवायती और कदीम है। जी, क्या कहेंगे, रमज़ान में लोग हलीम और बिरयानी कितनी पसंद करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन हलीम और बिरयानी चलती है हमारे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। रमज़ान में भी जो है ना माशाल्लाह से वो हलीम और बिरयानी मिक्स करके खाते हैं। बहुत बेहतरीन जायका है हमारे हलीम का तो है ही है, लेकिन बिरयानी भी हमारी बहुत बेहतरीन है। बाकी और भी आइटम्स हैं, जैसे कढ़ाई हो गई, बारबेक्यू, फास्ट फूड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, और माशाल्लाह चाइनीज़ पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें तमाम माशाल्लाह खाते हैं। मगर जो रिवायती खाने हैं आज भी अगर आप देखें तो हलीम बिरयानी जो हमारे देसी और रिवायती खाने हैं पसंद किए लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वही हलीम है माशाल्लाह और बिरयानी है, ये चीज़ जो है ना तो यहाँ पर कुछ लोग खाने के लिए भी आए हुए हैं। जी, आपने क्या क्या टेस्ट किया? मैंने जनाब यहाँ पे बिरयानी टेस्ट की और हलीम टेस्ट किया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत मज़ा आया। तो ये रमज़ान में क्या कंट्रास्ट है हलीम बिरयानी मिक्स करके खाने का? बहुत सारी जगहों पर मिलता है, यहाँ पे स्पेशली आता है। यहाँ पे इसलिए आते हैं कि यहाँ का मज़ा एक अलग है। मज़ेदार हलीम एक नाम है, ब्रांड है, और यहाँ आके हमें बड़ी खुशी होती है कि हम लोग यहाँ पे आके खाना खाते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं। और इसके अलावा ऐसा भी हुआ कि जब हम यहाँ से जाते हैं पंजाब साइड पे तो हमारे बहुत सारे गेस्ट बाकायदा मंगवाते हैं और यहाँ से टीन पैक भी हम लेके जाते हैं। बिल्कुल जी, कराची की रिवायती डिशों में है जिसमें सहरे फहरिस्त है बिरयानी और हलीम, और अगर इन दोनों को साथ मिक्स कर दिया जाए तो बनती है हलीम बिरयानी। और कराची की ये रिवायती डिश सहरी से कबल खाने के शौकीन अफराद खाकर खूब मजा दुबाला कर रहे हैं। जी, कराची में माह रमज़ान के दौरान बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। खुसूसन कोरंगी और अरंगी टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सहरी और अफ्तारियों के औकात में भी बिजली की बंदिश की शिकायत सामने आ रही हैं। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट। कराची वालों को रमजान में भी रिलीफ ना मिला। माह सयाम में भी कई इलाकों में लोड शेडिंग, सहरी और अफ्तार के औकात में भी बिजली की बंदिश। औरंगी टाउन और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गुल होना मामूल। बिजली बंदिश के बायस पानी की फराहमी भी मुतासिर। रिहायशियों का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरेलू अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। सहरो अफ्तार की तैयारियां और इबादत के औकात में बिजली की आंख मचोली ने रोजेदारों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है और रमज़ानों में तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लोड शेडिंग करना शुरू कर दिए, तो इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमने दरख्वास्तें भी जमा कराई हुई हैं कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर में, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो बराए मेहरबानी हमारे जो है ना अरबाब इख्तियार से जो है ना सवाल है कि आप बराए मेहरबानी करके, क्योंकि हमारे जब बिल बढ़ जाते हैं तो हमें लोड शेडिंग से जो है ना आज़ाद कराएं।
शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि रमजान और मुबारक के एहतराम में कम अज कम सहरी और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग का खात्मा यकीनी बनाया जाए। अवाम ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि फौरी नोटिस लेकर लोड शेडिंग के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन इमरान एके के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। FP एरिया ब्लॉक 18 में वाक़ खान स्पोर्ट्स ग्राउंड की किस्मत जाग उठी। बरसों बाद तरक्याती कामों का आगाज़ हो गया। 7 एकड़ पर मुहित इस ग्राउंड में न सिर्फ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ होती हैं बल्कि ईद उल फितर की नमाज भी यहीं अदा की जाती है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। FB एरिया ब्लॉक 18 में वाक़े खान स्पोर्ट्स ग्राउंड में तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। 7 एकड़ पर फैला ये ग्राउंड माजी में अदम तवज्जोही का शिकार रहा, ताहम अब इसे जदीद स्पोर्ट्स स्टेडियम में तब्दील करने के लिए काम जारी है। डायरेक्टर पार्क गुलबर्ग टाउन नदीम हनीफ का कहना है कि ग्राउंड के एक हिस्से को फुटबॉल और दूसरे हिस्से को क्रिकेट के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि नौजवानों को मयारी खेल के मौके मुयस्सर आ सकें। उन्होंने बताया कि ये ग्राउंड न सिर्फ खेलों की सरगर्मियों का मरकज है बल्कि हर साल ईद उल फितर की बड़ी नमाज भी यहाँ अदा की जाती है। 7 एकड़ से बड़ा ग्राउंड है। इसके एक एरिया में फुटबॉल होती है, एक एरिया में जो है वो क्रिकेट होती है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो अपडेट करेंगे, दोनों ग्राउंड्स को करेंगे कि फ़ुटबॉल भी हो सके और क्रिकेट भी हो सके। ये ईदगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और 20 साल बाद जो है ये ग्राउंड जो है डेवलप होने जा रहा है। गुलबर्ग का मानना ये है कि जहाँ ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। चेयरमैन UC2 फैसल शेख बोले कि इस ग्राउंड में रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ होती हैं जबकि स्कूलों के स्पोर्ट्स इवेंट भी यहीं मुनक्किद किए जाते हैं। अमले ने तरक्याती उमूर से मुतालिक आगाही भी दी। इंशाल्लाह हम आखिरी अशरे के अंदर इसको बिल्कुल कम्प्लीट कर देंगे। पहली फेजिंग के अंदर हमने इसकी लाइटें लगाई हैं, फिर हमें जॉगिंग ट्रैक बनवा रहे हैं। इसमें प्लांटेशन के बाद इसको इसको पूरा ग्रीन करेंगे। तो इसके अंदर हम तो इस बात को समझते हैं कि हज़ारों बच्चे इससे जो है वो फ़ायदा उठाएंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। खाली यहाँ पर क्रिकेट नहीं होती, बाज़ बच्चे वॉलीबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, जिसके ज़रिए से सारी जो है हेल्दी एक्टिविटी है वो चल रही होती है। और बहुत सारे स्कूल्स भी आते हैं जो अपने बच्चों की जो स्पोर्ट्स डे और दीगर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। इलाका मकीनपुर उम्मीद है कि खान स्पोर्ट्स ग्राउंड एक बार फिर खेलों का मरकज बनकर उभरेगा। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। भैंस कॉलोनी लांढी से जहनी तौर पर मुतासरा 17 साला बच्चा लापता हो गया। लापता बच्चे का नाम अरमान वालिद रियाज मसीह है। गुज़श्ता रोज़ भैंस कॉलोनी रोड नंबर 9 से लापता हुआ। 17 घंटे कई घंटे गुजर जाने के बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका है। अहल खाना गम से निढाल है। पुलिस हुकाम से बच्चे की फौरी तलाश के लिए अपील की जा रही है। आपको बताते चलें कि भैंस कॉलोनी से लांढी से जहनी तौर पर माजूर 17 साला अरमान वल्द रियाज मसीह लापता हो गया है। गुज़श्ता रोज़ भैंस कॉलोनी रोड नंबर 9 से ये शख्स लापता हुआ था। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। IMF का वफ्द $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के इजरा से कबल जायजा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुँच गया। वफ्द ने कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का दौरा भी किया। इब्तदाई मरहले में टेक्निकल सतह पर डेटा शेयरिंग की जाएगी, जबकि जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक की मुआशी कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। अशरफ खान की रिपोर्ट। का दौरा पाकिस्तान चौथी किस्त के लिए अहम मुज़ाकरात का आगाज हो गया। $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत चौथी किस्त के इजरा से कबल IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। जराये के मुताबिक वफ्द ने कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का दौरा किया, जहां मरकजी बैंक के आला हुकाम से मुलाकात हुई। इब्तदाई मरहले में तकनीकी सतह पर डाटा शेयरिंग की जाएगी, जबकि माहिरीन वफ्द को जुलाई 25 से जनवरी 26 तक की माशी कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। मुज़ाकरात के दौरान ज़र मुबदल के ज़खायर में बेहतरी, मॉनेटरी पॉलिसी, अफरात-ए-ज़र की सूरत हाल, मालियाती नज़्म ज़ब्त और बैंकारी रेगुलेशन समेत अहम इक़्तिसादी अमूर ज़हर बहस आएंगे। स्टेट बैंक हुकाम IMF वफ्द को पॉलिसी रेट, एक्सचेंज रेट, इस्तेहकाम और मालियाती इस्लाहात से मुतल्लिक इक़दामात पर भी ब्रीफ करेंगे। IMF का वफ्द 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। इस दौरान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत तीसरा इक़्तिसादी जायजा लिया जाएगा, जिसकी कामयाबी के बाद चौथी किस्त जारी होने की राह हमवार होगी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए हैं।
हुकूमत को नए माली साल के बजट से कबल स्टाफ लेवल मुआहदे की तवक्को है। चौथी किस्त की मद में तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ अमरीकी डॉलर मिलने का इम्कान है, जिससे ज़र मुबदल के ज़खायर को सहारा मिल सकता है और मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद अहम ऐलानात मुतवक्को हैं। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान के नॉन बैंक मालियाती शुबे में बेहतरी, मजमूई असासा 31 दिसंबर तक बढ़कर 6,840 अरब रुपए हो गए। SECP ने रवा माली साल की पहली छमाही के आदाद शुमार जारी कर दिए। 6 माह में नॉन बैंक सेक्टर असासों में 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के नॉन बैंकिंग मालियाती शोबे में नुमाया इजाफा। फंड्स मैनेजमेंट सेक्टर ने 6 माह के दौरान 17% इजाफा रिकॉर्ड किया। म्यूचुअल फंड बदस्तूर सबसे बड़ा झेली शोबा रहा है, जिनके असा से 4.5 खरब रुपए तक पहुँच गए, जो मजमूई सनत के 66.3% के बराबर है। फंड्स और मनसूबों की तादाद 669 से बढ़कर 409 हो गई। SECP ने रवा माली साल की पहली छमाही के अदद शुमार जारी कर दिए। म्यूचुअल फंड की सरमायाकारी मतनऊ रही, जिसमें 44%, मनी मार्केट फंड्स में 23%, इनकम फंड में 14% और इक्विटी फंड में सरमायाकारी की गई। सरमायाकारी की शिरकत में भी नुमाया इजाफा हुआ और म्यूचुअल फंड सरमायाकार अकाउंट्स की तादाद 8,45,000 तक पहुंच गई, जो जून 2025 के मुकाबले में 8% ज्यादा है। काबिल जिक्र बात यह है कि दिसंबर 22 के बाद से सरमायाकार अकाउंट्स की तादाद दुगनी हो चुकी है, जो आम सरमायाकारों की बढ़ती दिलचस्पी को जाहिर करती है।